क्या हुआ जब अपने एक दर्जी भक्त के लिए महादेव को आना पड़ा स्वयं धरती पर। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रघु नाम का एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। रघु बहुत गरीब थे। रघु को कपड़े की सिलाई करके जितने पैसे मिलते उससे वह अपने घर को चलाया करते। वे कपड़े सिलते समय कुछ भी काम करते समय बस भोलेनाथ का स्मरण करते रहते और सच्चे दिल के इंसान थे। इसीलिए कहते ना दोस्तों, भगवान हमेशा सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेता है। बस फिर क्या, रघु के पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहने के लिए आया। इस मुस्लिम परिवार में एक व्यक्ति ऐसा था जो रघु से ईर्ष्या भाव रखता था और कहता था कि ये रघु मशीन चलाते चलाते निरंतर परमात्मा का स्मरण करता रहता है। इसकी मशीन चलने के कारण मेरी नींद खराब हो जाती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये परमात्मा का चिंतन करना छोड़ दे। एक दिन उसे एक उपाय मिल गया। रघु किसी कार्य से दूसरे शहर गया हुआ था। तभी वह मुस्लिम व्यक्ति पीछे से रघु के घर में घुस गया और उसने रघु की मशीन को चुरा लिया। जैसे ही रघु घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सिलाई मशीन चोरी हो गई है। पहले तो उसने यहाँ वहां अपनी सिलाई मशीन को खोजा। जब वह नहीं मिली तो रघु अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए बहुत रोया। रघु ने सोचा कि मेरे प्रभु को यही मंजूर होगा तो यही सही। रघु बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास घर चलाने का एक ही जरिया था, वो थी उसकी सिलाई मशीन जो अब जा चुकी थी। भगवान शिव के भक्त रघु ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी क्योंकि उसने अपने परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दिया। भगवान भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख पाए और अपने भक्त के खातिर धरती पर उतर आए। जिस व्यक्ति ने रघु की मशीन चुराई थी, अगले ही दिन उस व्यक्ति के बाएं हाथ पर छाले हो गए जो कि बहुत बड़े थे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि पूरे शरीर को छोड़कर उसने अपने जिस हाथों से रघु की मशीन को चुराया था, बस उन्हीं हाथों को दंड भुगतना पड़ा। वह मुस्लिम व्यक्ति अपने हाथों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा और भयानक छाला है, ये तुम्हें कैसे हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ। मैं रात को सो रहा था, सुबह उठा तो देखा कि ये छाले हो गए हैं। डॉक्टर आप इलाज कर दीजिए बस। डॉक्टर बहुत बुद्धिमान था, उसने अपनी औषधि और ज्ञान का इस्तेमाल कर उस मुस्लिम व्यक्ति का इलाज किया। जैसे ही उसके हाथ के छाले में सुधार होने लगा, वैसे ही दूसरे दिन उसके दूसरे हाथ में भी पहले से बड़े छाले पड़ गए। वह फिर से डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा, पहले हाथ के छाले तो ठीक हो गए, दूसरे हाथ में भी छाले हो गए। अब मुझे तकलीफ बढ़ रही है, आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं जिससे मेरी तकलीफ एकदम कम हो जाए। डॉक्टर बहुत विद्वान था। तब डॉक्टर ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुमने अपने जीवन में कोई पाप कर्म किया है जिसकी सजा तुम्हें यहां मिल रही है, और वो भी इस तरह? इससे मुझे लगता है कि तुमने इस हाथ के द्वारा कोई विशेष पाप किया है। सच बताओ, तुम जिसे मानते हो उस अल्लाह के सामने अपना पाप कबूल कर लो, हो सकता है उनकी कृपा से तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए। पहले तो वह व्यक्ति संकोच की वजह से कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर की बात सुनकर उसने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया और कहने लगा कि मेरे घर के पास ही एक व्यक्ति रहता है। कुछ दिन पहले मैंने उसकी मशीन चोरी कर ली थी। वे अपनी सिलाई मशीन चलाकर भरण पोषण करता था। हो सकता है उस पाप के कारण मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। जब डॉक्टर ने ये बात सुनी तो वो कहने लगे कि तुम ये मशीन जल्दी से वापस उसके घर पहुंचा दो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा हाथ जल्द ही ठीक हो जाएगा। तब वह व्यक्ति घर आया और मौका देखकर दोबारा से रघु के घर में जाकर मशीन को उसी जगह पर रख दिया जहां से उस मशीन को उसने चुराया था। जब वह व्यक्ति वापस घर लौटा तो वह ये सब देखकर हैरान हो गया। उसकी हाथ के छाले बिल्कुल ठीक हो चुके थे, वो भी उसी समय। अब उसे ये यकीन हो चुका था कि हर वक्त भगवान की नजर हम पर रहती है। दूसरी तरफ सिलाई मशीन मिलने पर शिव भक्त रघु भी बहुत खुश था। अब आप जब भी किसी के साथ कुछ गलत करने जा रहे हो तो दोस्तों ध्यान रखना कि परमात्मा की नजर हम पर ही है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और हमें कभी ना कभी उस गलत कर्म की सजा मिलती ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।